बैठिए। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने बैठे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट साहिल अहिरवार जी, इनका नाम है। साहिल जी छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 80,000 रुपए जीत लिए थे और अब हम खेल की शुरुआत करेंगे इनके साथ। इनका सपना है IAS बनना और शौक है कविताएं पढ़ना। तो इनके सपनों के लिए इन्हीं के अंदाज में मैं यही कहना चाहता हूं कि सपने देखते रहिए, क्योंकि सपनों के इरादे हमेशा नेक होते हैं। सपनों की दुनिया में सब एक होते हैं। आज का जो सपना है वो कल सच बन जाता है। तो मेरे दोस्त, सपने देखने में भला क्या जाता है। सपने तो सच्चे दोस्त की तरह होते हैं। ये तब भी जागते हैं जब हम सोते हैं, ये तब भी जागते हैं जब हम सोते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए और इसी तरह का कविता पाठ इनका चलता रहे। एक और बात बता दें आपको देवियों सज्जनों की, इनके सपनों में एक और बात होती है और सपनों में इनके तापसी पन्नू भी आती है इनके, और बहुत ही इनको स्नेह और प्यार है उनके आने से। और बहुत सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हमसे कि आपने तो काम किया हुआ है उनके साथ, बताइए हमको कैसी हैं वो, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कैसी रहती हैं। तो आगे चलकर हमने इनको बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप संतुष्ट नहीं हुए भाई साहब। नहीं सर, संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हैं आप? अच्छा चलिए। जब हम कल इनके साथ खेल रहे थे और इन्होंने अपनी जीवनी के बारे में बताया कि इनके पिताजी और माताजी का बहुत बड़ा सपना था कि ये आए हॉट सीट पर, और कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं है इनके घर की, इनकी वजह से बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा। अपने पिताजी को जिस तरह से संघर्ष करते हुए देखा इन्होंने, वो इनके मन के ऊपर बहुत भारी पड़ा। तो इन्होंने अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया, क्योंकि इनके पिताजी ने कहा था कि शिक्षा और प्रयत्न करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के आप शब्दों से बहुत प्रभावित हुए हैं। सर, बिल्कुल। चलिए आज का खेल यहीं से शुरू करते हैं। सारी चीजें तो आपको पता है, केवल हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देवेंद्र सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO, जिनका नाम है शरद विवेक सागर जी। तो शरद जी, एक बार फिर निवेदन है आपसे कि आप आए और अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार करता हूँ तालियों के साथ इनका स्वागत। साहिल जी स्वामी जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेरी आशा है कि साहिल जी आज बहुत अच्छा खेलें और खूब सारी धनराशि जीत कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। तो ये हमारे साथ पूरे खेल के दौरान जुड़े रहेंगे जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े। और हम बता दें आपको देवी सज्जनों, इनके भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं कंपेनी के रूप में। प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर, और तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए हमारे कार्यक्रम में। जयपाल कुमार इनका नाम है। सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जी अवश्य। सर, जब मैं यहाँ से गया, गेम मेरा आधा हो गया सर, तो गया मैं तो बहुत चिल था क्योंकि यहाँ पर आ गया था, पर भैया बहुत टेंशन में थे कल से। अभी भी टेंशन है? नहीं, कह रहे थे ये भी पढ़ लो, ये भी देख लो। तो मैं तो चिल था, वो थे। नहीं, लेकिन ये अच्छा आपने उपाय दिया है उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। तो सपना तो आपने देखा हुआ है। हाँ सर। तापसी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन और बहुत से सपने हैं। आप चाहते हैं कि एक घर हो, और जो कि आपने देखा है आपके पिताश्री को संघर्ष करते हुए। इनके पिताश्री एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए ये चाहते हैं कि उनके जीवन को और सुंदर और आसान बनाया जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया। ऑलराइट साहिल जी, 8 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल चली गई है। यस सर। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या भारत का शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? Which of these is not a peacetime gallantry award in India? ऑप्शन सुनिए। A अशोक चक्र, B शौर्य चक्र, C वीर चक्र, या D कीर्ति चक्र। सर, अशोक चक्र डिफेंस में दिया जाता है, वीर चक्र भी दिया जाता है सर, शौर्य चक्र और शौर्य चक्र भी सर, कीर्ति चक्र शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं।
कीर्ति शांतिकालीन शांतिकालीन। चक्र नहीं है। वीर चक्र या मुझे सर वीर चक्र लग रहा है। वीर चक्र के साथ में। श्योर है? यस सर। जी पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वीर चक्र जो है एक वीरता पुरस्कार है। हाँ सर, जो वीरता पे दिया। दुश्मन की उपस्थिति में सर्वोच्च स्तर की वीरता दिखाने के लिए 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। यस ये परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा बड़ा और युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र ये सभी शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। यस सर। ऑलराइट, 1,60,000 रुपए हो गया। यस सर। मान्यवर 10वां प्रश्न आ रहा है, खेल का दूसरा पड़ाव। यस यहाँ भी मैं एक बार फिर आपको चेतावनी दूंगा, चांस मत लीजिएगा। यस सर, बिल्कुल। 3 लाइफलाइन बची हुई है आपकी, उनका उपयोग कीजिए। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार कौरवों के किस षड्यंत्रकारी की मृत्यु लाख से निर्मित लाक्षागृह नामक एक महल में जलकर हो गई थी? According to the Mahabharata, which Kaurav conspirator was burnt to death in the palace of Lakh called Lakshagriha? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पुरोचन, बी कृपाचार्य, सी जयद्रथ या डी अधिरथ। सर ये मैंने कल ही रिवाइज किया, भैया ने मुझे भैया ने बोल दिया, भैया आपने ने बोला revise था माइथोलॉजी देख लो, तो ये सर पुरोचन है इसका आंसर। ये पुरोचन। पुरोचन। हाँ, मैंने देखा था कि ये लाचा गए जला दिया गया था, तो इस षड्यंत्र में पुरोचन शामिल थे। ए हाँ सर। आपको बोलना पड़ेगा, लॉक कीजिए उसको। सर लॉक कर दीजिए पुरोचन। हाँ। यस सर। ए ताला लगा पुरोचन दिए। पे ताला लगाया जाए। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भाई साहब ने जो आपको शिक्षा दी थी, पहुंचा लिया आपने इनको। भैया का ज्ञान यहाँ पर काम आ गया। उन्होंने कहा था कि आप महाभारत को एक बार देख लीजिए, रामायण को बेसिक देख लीजिए, क्या क्या बेसिक है, वही मेरा बेसिक नॉलेज यहाँ काम आ। वाह, अच्छा इतनी शिक्षा दी इन्होंने आपको कल हाँ रात? सर, ये डॉक्टर है, बाकी इनको ऑलराउंडर है सर ये भी। नहीं नहीं, बात तो पूरी सुनने दीजिए। हाँ। ये जितनी भी धनराशि आप जीतेंगे उसमें से कुछ जाएगा क्या उधर? सर पूरा भैया ही का है। अच्छा, उन्हीं का है। सुन लीजिए भाई साहब, यस सर। सार्वजनिक हो गई है बात, ये दे देंगे आपको। Yes, मांग sir. लीजिएगा इनसे। नहीं पुरोचन हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का मित्र तथा मंत्री था, और दुर्योधन ने इसे पांडवों को लक्षागृह में जलाकर भस्म कर देने का कार्य सौंपा यस सर। गया था। ओके मान्यवर, कुछ चीजें बता दें आपको। Yes, सबसे sir. पहले तो आपके नाम पर एक हम चेक लिख करके देने वाले। ताहिर यस सर। अहिरवार जी, 3,20,000 रुपए का चेक, और आपके चेहरे की जो खुशी है उसका हम बयान सर नहीं कर उसका जो सकते। आपका सिग्नेचर है ना, वो सर बहुत, अरे नहीं, हमारा सिग्नेचर तो बहुत आड़ा टेढ़ा है। सर वो तो सबसे बड़ी जिंदगी की पूंजी है सर। नहीं देखिए, ये जो पूंजी आपने जीती है यस सर। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, यस सर। क्योंकि आपके जीवन में शायद इतनी बड़ी पूंजी नहीं सर, आपने नहीं फर्स्ट टाइम देखी। है सर ये। जी, बहुत बहुत बधाई आपको साहिल जी। यस सर। एक और चीज बता दें, एक तो ये धुकधुकी जी शांत हो गई है। सर ये बहुत अच्छा हाँ, हुआ। ये अच्छा हुआ, और यहाँ से धीरे धीरे प्रश्न जो है और कठिन होते जाएंगे, इसीलिए आपको समय समय उत्तर Yes, sir. देने के लिए यहाँ हमारा 16वां प्रश्न जो है जैकपॉट प्रश्न, Yes. उसका द्वार खुल जाता है। ये देखिए 7 करोड़ रुपए का। 3 लाइफलाइन आपकी बची है अभी भी। मान्यवर, मैं आपको बता दूं, Yes, sir. इस स्तर पर आकर के बहुत कम कंटेस्टेंट जो है उनके पास 3 लाइफलाइन बची हुई होती। यस सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। यस सर। अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न है, नो रिस्क वाला है। यानी अगर आप खेल गए और गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा Yes, कि sir. लाइफ लाइन जीवित रहे और आप चले Yes, जाएं sir. यहाँ से। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल में सबसे पहले 100 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? Which was the first team to win 100 matches in the IPL?
विकल्प है ये आपके सामने। ए मुंबई इंडियंस, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डी चेन्नई सुपर किंग। सबसे पहले पहले 100 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? आईपीएल का तो सर मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है अच्छा। देखने का सर। तो हाँ, मेरी टीम भी जो है चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता पंजाब, क्योंकि केएल राहुल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और श्रेयस अय्यर और धोनी साहब का भी मैच देखते हैं। जी तो मगर 100 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड सर मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आईपीएल की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, तो इसकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान हो रहा है। बाकी मुंबई इंडियंस भी हो सकता है, ये भी एक अच्छी टीम है। कोलकाता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तो नहीं है, केकेआर मैंने सुना नहीं है। मुंबई या चेन्नई हो सकता है सर। भी हाँ, इन दो में मुझे कन्फ्यूजन है। चेन्नई मुंबई इंडियंस सबसे पहले 100 मैचेस जीत, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल टीम रही है चेन्नई सुपर किंग। तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हो रहा है कि चेन्नई सुपर किंग, मगर एक चांस ये भी है कि मुंबई इंडियंस भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक सक्सेसफुल टीम है। बाकी कोलकाता और रॉयल चैलेंजर्स नहीं है, ये मुझे श्योर हूँ सबसे पहले 100 मैचेस जीत। 14 आपके पास लाइफलाइन है, अगर आपके मन में संदेह है तो उनका उपयोग किया जा सकता है। सर मैं फ्लिप द क्वेश्चन करूंगा सर। फ्लिप द क्वेश्चन नहीं चाहिए ये आपको? यस सर, नहीं चाहिए अच्छा, मुझे। तो फ्लिप द क्वेश्चन को Flip अंकित the कर दीजिए question। कंप्यूटर जी। साहिल अहिरवार जी इस प्रश्न से बहुत नाराज हैं, नाखुश हैं, इसको बदल देंगे हम। प्रश्न बदलने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें। सर डी से चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग। MS धोनी सर। डी पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ क्योंकि आप बच गए, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है मुंबई हाँ सर, इंडियंस। 10% मेरा दिमाग था। 3 अप्रैल 2019 को मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आईपीएल इतिहास में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक Yes, नया sir। आएगा। और जो सूची आपको दिखाई थी, क्या विषय चुना था आपने? हेरिटेज एंड हिस्ट्री सर। हेरिटेज एंड हिस्ट्री। Yes, sir। ऑलराइट, तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर साहिल जी के सामने अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। ये आ गया है प्रश्न आपके सामने साहिल जी। इनमें से किसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से घायल होने से लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे? लाला लाजपत राय succumbed to his injuries after a lathi charge was conducted on a peaceful demonstration against which of these? यस सर। A. Simon Commission. B. Cripps Mission. C. Cabinet Mission. D. Hunter Commission. सर ये जो क्वेश्चन है लाला लाजपत राय हमारे लाल बाल पाल, तो ये सर 1928 की घटना है। लाला लाजपत राय जी थे, तो साइमन कमीशन जो आए जिसमें 7 लोग विदेशी ही थे, क्योंकि हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, जी। तो इसका मुझे अच्छे से नॉलेज। 1928 में साइमन कमीशन आया हुआ था, तो सॉन्डर्स वहाँ पे थे, तो उन्होंने लाहौर में लाठी चार्ज कर दिया था, इसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। बाद में इसका बदला भी लिया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद लोगों ने। तो सर इसका आंसर साइमन कमीशन ही है। साइमन कमीशन। हाँ सर। लगा दें ताला? यस सर, 100% ताला लगा दीजिए। साइमन कमीशन ए पे ताला लगाने को कह रहे हैं। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सही उत्तर है। बिल्कुल सही जवाब दिया। 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने। ओके भाई साहब, यस सर। 2 लाइफलाइन बची हैं अभी भी। यस सर। 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 रुपए। यस सर। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने अपने राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन एक बार भी वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके? Which of these leaders held the post of chief minister 4 times in his state but could not complete his 5-year term even once? विकल्प है ये आपके सामने। A. लालू प्रसाद यादव, B. शिबू सोरेन,
सी BS येदियुरप्पा, डी हरीश रावत। सर ये करंट का क्वेश्चन है, 4 बार मुख्यमंत्री पद से शायद अभी चर्चा में भी रहा, लालू प्रसाद यादव जी ने तो किया है टर्म। शिबू सोरेन, सर ये BS येदियुरप्पा जी हैं, अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि चला था जब ये अभी ये बसवराज बोम्मई साहब को CM बना दिया गया कर्नाटक का, तो ये काफ़ी चर्चा में था कि ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर वो अपना टर्म जो था वो पूरा कभी नहीं कर पाए। अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ तो BS येदियुरप्पा मुझे लग रहे हैं। ओके, यस सर, जो भी आपको कहना वो आपको बताना पड़ेगा हमसे। यस सर, यस सर। पूरा नहीं कर सके लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन, हरीश रावत जी के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। शिबू सोरेन लालू जी ने किया हुआ है, BS येदियुरप्पा, मेरे पास 2 लाइफलाइन भी हैं। आपको पता नहीं मेरा कहीं ना कहीं दिमाग BS येदियुरप्पा जी पर ही क्यों जा रहा है। येदियुरप्पा साहब, शायद मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है, क्योंकि और मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ, ये जब हटे थे पद से, बसवराज बोम्मई साहब आए थे, तो इनका काफ़ी डिटेल से भी आया था चीज़ें कि एक बार 8 महीने, एक बार, हाँ काफ़ी डिटेल भी था इनका, 1-2 महीने पहले अखबार अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से ज़्यादा फैमिलियर रहता हूँ, 1-1.5 घंटे में न्यूज़पेपर को देता हूँ। सर BS येदियुरप्पा जी ही है इसका आंसर। जा रहे हैं इसके साथ? यस सर। क्या करें? सर C को लॉक कर दीजिए। BS येदियुरप्पा, कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए। आपको मालूम है लालू प्रसाद जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने? हाँ सर, इनकी पत्नी भी रही है लालू साहब की, मगर सर हरीश रावत जी से, क्योंकि सर मुझे लग रहा है, क्योंकि ये चर्चा में रहे हैं और क्योंकि न्यूज़पेपर में फॉलो करता हूँ, तो येदियुरप्पा साहब हैं सर इसका आंसर। मान्यवर, आप जीत गए हैं 12। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, जो कुछ भी आपने पढ़ा यस सर, वो सही निकला। यस सर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पहली बार 2007 में मुख्यमंत्री बने थे। यस सर। इनका मुख्यमंत्री काल कुछ इस तरह का रहा है कि पहली बार 2007 में वो 7 दिन थी, फिर 2008 से लेकर के 2011 तक 3 वर्ष से ऊपर रहे वो, फिर 2018 में 6 दिन, यस सर। उसके बाद 2019 से 2021 तक 2 वर्ष हो गए। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। मान्यवर, अगला प्रश्न आ रहा है। यस सर। और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। यस सर। मैं समझ सकता हूं कि आपके जीवन में 25 लाख रुपए क्या मायने रखते सर, बहुत मायने रखते हैं सर लाइफ और में। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। यस सर। साहिल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके यस साथ। सर, थैंक यू सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? Which nation claimed to have developed the world's first COVID-19 vaccine for animals? A. China. B. Brazil. C. United States of America. D. Russia. चीन है, ब्राजील है, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। सर हम देखें तो स्पुतनिक भी फर्स्ट रूस ने बनाई थी। अभी क्यूबा भी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कर रहा था। मैं दिमाग अगर क्लिक कर पा रहा हूँ तो कॉर्निकेव वैक्सीन का नाम है। रशिया ने इस वैक्सीन को शायद डेवलप किया है। कॉर्निकेव वैक्सीन, अगर मैं एग्जैक्ट नाम याद कर पा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है कि कॉर्निकेव एक वैक्सीन है, उसको रशिया ने पहले दावा किया कि हम पशुओं के लिए बना रहे हैं। तो सर इसका एग्जैक्ट आंसर, चीन तो है नहीं है, वहाँ से तो कोविड-19 वायरस ही निकला है। ब्राज़ील इसका आंसर नहीं है। अमेरिका इसका आंसर नहीं है। रशिया, रूस, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का, जानवरों के लिए, हाँ पशुओं के लिए
कॉर्निकेव वैक्सीन। केव, अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ तो कॉर्निकेव वैक्सीन का नाम भी है और रूस ने इसको डेवलप किया है। हाँ सर, मैं ठीक ठाक याद। सर इसका आंसर डी रूस है सर। क्या करें? सर ताला लगा दीजिए रूस में। कैबिनेट महाशय, डी रशिया रूस पे ताला लगाया जाए। 25 लाख जीत लिया आपने। Well played! वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सर मेरी जो सफलता का राज है उसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी रहता हूँ, मैं सर अपने घर से बाहर रहता हूँ, मेरा कॉलेज जो है सागर विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर जब मैं हॉस्टल्स में भी रहता था तो लाइब्रेरी जब भी जाता था तो न्यूज़पेपर मुझे बड़ा अच्छा लगता। अभी जब भी मैं रूम में भी रह रहा था तो मेरे पास न्यूज़पेपर आता सुबह 6 बजे, तो मेरी दिन की शुरुआत ही न्यूज़पेपर से होती है। बहुत अच्छी आदत है आपकी। तो सर उसी तो का मार्च मुझे बेनिफिट है। 2021 में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रूस में पंजीकृत किया गया था। सूत्रों के अनुसार जिन जानवरों का परीक्षण किया गया था यस सर, उनमें कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो गए थे, जो उन्हें कम से कम 6 महीने के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे। कार्निवैक -को यस सर, ये कार्निवैक। है मैं नाम भी उस सही याद वैक्सीन कर रहा का। था। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है भाई साहब। यस सर। और जब हमने आपका वीडियो देखा था कल Yes, sir. और लोगों को बताया था, तो आपके कोई मित्र थे, यस सर। वो कह रहे थे जब भी देखो इन्हों ये बैठ करके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लाइब्रेरी में होते हैं। सर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई का जो समय होता है, बाकी मेरा स्पोर्ट्स में काफ़ी रुझान है। मैं फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करता हूँ। आप सर देखना पसंद करते हैं, मुझे पता है चेल्सी आपकी फेवरेट टीम भी है। जी जी। तो मैं तो सर खेलता हूँ। सर आप खेलते हैं कभी फुटबॉल? कभी मौका मिले तो किक विक कर लेते हैं। क्या बताएं इनको जवाब में? तो सर किक विक कर लेते हैं सर। मान्यवर ऐसा है हाँ सर। कि खेलने कूदने का जो समय था वो निकल गया नहीं है। सर, आपका फेवरेट गेम क्या है, कौन सा है सर? आप तो पसंद सभी फेवरेट है, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो तो फुटबॉल खाली हो, समय में हॉकी सर हो, क्या सब करते चीज हैं? देखते फैमिली हैं के हम। साथ, जैसे अभिषेक बच्चन सर है, हाँ, हाँ। मैम है, आराध्या है, हाँ। ऐश्वर्या मैम है, जय मैम, तो क्या लूडो वगैरह और कैरम वगैरह खेलने के लिए? गेंद तड़ी जानते हैं क्या होता है? हाँ सर। गेंद तड़ी। यस सर, यस सर। और वो पिट्ठू होता है, वो हाँ देखता है पिट्ठू ना, होता है, यस सर। वो वही बचपन में ज्यादातर वही खेलते हैं। सर ये तो आज और ज्यादा दौड़ने उड़ने का भी हमारे पास शरीर में दम नहीं रहा सर, है। आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, आपको कैसे मालूम? सर आप जब आते हैं ना वहाँ से, हाँ। तो वहाँ से सर आप जो एनर्जेटिक फील है, तो हम लोगों के अंदर डबल एनर्जी आ जाती है जब हम आपको देखते हैं। ए भगवान। ओके, दर्शकों को बताना है कि अब आप पहुंच गए हैं 50 लाख पे। यस सर। और भाई साहब 2 लाइन अभी भी Yes, sir. लाइफ लाइन बाकी बची है। यस सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी थी? यस सर। Which was the world's first nuclear powered submarine? पहली यस सर। nuclear powered submarine. समरी। A. Nautilus. B. Sea Wolf. C. Triton. या D. Halibut. सर डिफेंस वगैरह में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट तो है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो मैं देखता रहता हूँ जेन्युइन चीज। नॉटिलस, सी वुल्फ, ध्यान रहे, ये सब दुनिया की पनडुब्बी। पहली हाँ पहली, ये सब पहली पनडुब्बी परमाणु सर। संचालित हाँ, पनडुब्बी कौन सी? हाँ परमाणु संचालित सी वुल्फ। 2 लाइफलाइन है आपके यस पास। सर। 50-50 सर ये सब परमाणु संचालित पनडुब्बी है, मगर मुझे फर्स्ट नहीं पता है, और मैं एग्जैक्ट बोलूँ कहीं ना कहीं ट्राइटन मुझे ऐसा लग रहा है शायद फर्स्ट हो। मैं सर लाइफलाइन यूज करूंगा, मैं टाइम बर्बाद किए बिना। 2 बची हुई आपके पास। सर मैं आस्क द एक्सपर्ट करूंगा सर। Alright. ट्राइटन। आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे साहिल जी, इसको अंकित कर दीजिए। शरद विवेक सागर जी के साथ संपर्क करवाया जाए। शरद जी प्रणाम करता हूं और एक बार फिर प्रश्न पढ़ूंगा, साहिल जी की मदद कीजिए आप। दुनिया की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी थी? ऑप्शन दे रहा हूं और 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। ए. नॉटिलस,
बी सी वुल्फ, सी ट्राइटन या डी हैलिबट? साहिल ने अभी तक बहुत अच्छा खेला है और साहिल जी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मुझे लगता है कि नॉटिलस है। नॉटिलस के बहुत सारे और भी रिकॉर्ड्स हैं, केवल फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ही नहीं है, बाकी चीजों के कारण भी चर्चा में रहा है नॉर्थ पोल वगैरह पर जाने को। तो आप नॉटिलस के साथ जाएं और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि 50 लाख रुपए आपके लिए नॉटिलस ले आएगा। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं नॉटिलस के सर के साथ जाना चाहूँगा। जाओगे? बताइए क्या करें। नॉटिलस को सर आप लॉक कर दीजिए। ए नॉटिलस पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 50 लाख रुपए। वाह क्या बात है। यूएसएस नॉटिलस दुनिया की पहली ऑपरेशनल परमाणु संचालित पनडुब्बी थी। अगस्त 1958 में इस पनडुब्बी ने पानी के भीतर उत्तरी ध्रुव को पार किया। इस तरह कि ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली पनडुब्बी बन गई। यूएसएस नॉटिलस बिल्कुल सही उत्तर दिया है शरद जी ने। मान्यवर 50 लाख रुपए जीत गए आप। सर यहाँ आकर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता जी, आपकी हर बात छोटी नहीं होती है भाई साहब। सर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं इस एज में, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि आप 100% देना, तो मुझे आज सेटिस्फेक्शन है कि सर जिस नाम से टाइटल बना हुआ है केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति, तो अगला क्वेश्चन मैं उसका खेलने जा रहा हूँ। इससे ज्यादा खुशी सर मुझे कुछ नहीं हो रही है इस टाइम। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह साहिल जी, पता नहीं कि यस सर। अगले प्रश्न का उत्तर आपके मन में आएगा या नहीं। यस सर। बहरहाल आपको बता दें कि आपके पास एक लाइफलाइन बची है। जिस तरह से आपने अपनी विद्या का प्रदर्शन दिया है, हमें उम्मीद है कि अगले प्रश्न का भी आप सही उत्तर दे पाएंगे। यस सर, कोशिश हमारी करूंगा। शुभकामनाएं हैं। यस सर। देवियों सज्जनों, साहिल जी के सामने 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संस्कृत वाक्यांश अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है, किस उपनिषद से लिया गया है? द संस्कृत फ्रेज अतिथि देवो भव, मीनिंग द गेस्ट इज गॉड, इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद या डी तैत्तिरीयोपनिषद? सर उपनिषदों की वैसे जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 100 से अधिक इनकी संख्या है, लगभग 108। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं पढ़ा हो अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है। तैत्तिरीयोपनिषद और मुझे कठोपनिषद, ए या डी में से जा रहा है। मांडूकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, जो हमारा राज की चिन्ह भी है। छांदोग्य उपनिषद से शायद कुछ और है, मैं याद नहीं कर रहा हूँ भी। मुझे ऐसा कहीं लग रहा है जैसे मैंने कहीं क्लिक किया हो दिमाग में, तैत्तिरीयोपनिषद, डी। यदि सही हो गया तो 1 करोड़ जीत जाएंगे आप। और आपको बता दें कि अगर आपने सही उत्तर दे दिया 1 करोड़ जीत गए, हाँ, तो जो 7 करोड़ का प्रश्न है उसमें आप लाइफलाइन यूज नहीं कर तो आपको मालूम है। हाँ सर। सर मैं पानी पी लूं? बिल्कुल पा लीजिए, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा, घड़ा भर के पानी और दे देंगे आप। उपनिषद, मंडूकोपनिषद तो नहीं है। छांदोग्य से क्या लिया गया? समय आपके पास, सोच लीजिए। सर मैं थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए 50-50 लाइफलाइन का यूज करना चाहता हूँ। ऑलराइट, कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं साहिल, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सी है छांदोग्य उपनिषद, डी है तैत्तिरीयोपनिषद। सर मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जा रही है तैत्तिरीयोपनिषद पे 90%। मगर सर एक बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, 50 लाख रुपए भी। इतनी लाइफ में मैं 19 साल की एज में यहाँ तक आया और मैंने ये अचीव किया, तो ये सर मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं इसको खोना भी नहीं चाहूँ कि मैं 3-20 में आ जाऊँ। अगर मैं 10% मेरा नॉलेज अगर यहाँ पे मिसमैच हो गया तो सर बहुत
लंबा लॉस होगा मुझे, मगर अगर मैं जीत गया 1 करोड़। सर जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तो तैत्तिरीय उपनिषद की तरफ ही जा रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आंसर है। अगर मैं नहीं भी खेला तो ये आंसर एग्जैक्ट है। पर सर एक रिस्क का वो रहता है ना सर हमेशा दिमाग, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट सर बहुत मायने रखता है सर मेरी लाइफ में। मेरे भाई का जो स्पोर्ट्स में आगे वो कैरियर बनाना चाहता है क्रिकेट में, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एक मैं चाहता था अपने फ्रेंड्स को एक इतनी कम एज में घर गिफ्ट करूँ। Shut. क्या करेंगे सर? सर मैं डी के साथ जाना चाहूँगा सर। तैत्तिरीय उपनिषद। लाला लगा दें? यस सर लगा दिया। कबीर महाशय डी तैत्तिरीय उपनिषद पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आपने छंदयोग जो है वो अभी तक पढ़ा ही नहीं। सर छांदोग मैंने पढ़ा हुआ है, मगर ये सर अतिथि देवो बाबा ये नहीं है सर। ए में कंफ्यूज था, सतयुजा इससे कुछ लिया गया है, मुझे अच्छे से याद है मगर दिमाग क्लिक नहीं कर रहा। इससे सर बहुत फेमस चीज ली गई है सर, है इसका। और तैत्तिरीय उपनिषद हम अक्सर बोलते हैं अतिथि देवो बाबा, तो सर हिस्ट्री में 108 जो उपनिषद हैं उनमें से जो फेमस है। आपको मालूम है कि यहाँ अगर गलत हो गया तो आप नीचे आएंगे 320 में। सर बहुत बहुत मायने रखता सर ये मेरा अमाउंट मेरे लिए लाइफ में सर। एक करोड़। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। वाह। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। मैंने अपने पापा जी को बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखा। पापा जी गार्ड की जॉब करते हैं। जब मेहनत और ज्ञान एक साथ हो जाते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। क्या बात है साहिल, वाह वाह वाह। यस सर। जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया सही तरीके से सर आपने मुझे इसका इस प्रयोग। चीज़ का बहुत आज प्राउड फील हो रहा, जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने जी। मुझे हमेशा मार्ग, मेरे जो पेरेंट्स हैं जी, जी, जो सर उन्होंने हमेशा ज्ञान दिया कि जीवन में जो आपको करना है 100% देकर करिए। खेल रहे हैं तो 100% देकर खेलिए, मूवी देख रहे हैं तो फुल कंसंट्रेट। कोई भी काम मैं अपनी लाइफ में करता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन होता है
कि मैं डेप्थ में स्टडी करता हूँ वैसे भी नॉर्मली सर, मगर ये रहता है कि अगर मैं मस्ती कर रहा हूँ, आपकी मूवीज आती है कोई भी, तापसी पन्नू मैम, तो मैं देखता हूँ हेटर, क्योंकि सर आपका अभिनय तो सभी को, और तापसी मैम मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनसे जरूर मैं एक बार मिलना चाहूँगा। जी जी जी। हमारे शास्त्रों में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। उपनिषदों की संख्या 108, यस सर, इसका भी आपको ज्ञान था। बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, ऐसा है यस सर, कि आपके माता पिता का आशीर्वाद जो था यस सर। वो हमेशा था आपके साथ। तो साहिल जी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, कॉल लगाइए। नमस्कार करता हूं आपको। एक बार पहले भी आपसे जब कल खेल रहे थे तो आपको बुलाया था और आपने अपना आशीर्वाद दिया था। जी सर, नमस्ते सर। सरोज जी और बाबुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सुपुत्र ने आज 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। सर आप बड़ी मेहरबानी, सर आप ही की कृपा है सर। सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 1 करोड़ रुपए अभी अभी चंद मिनट पहले उन्होंने जीत लिए हैं। अब आप इनसे बात कीजिए। चरण स्पर्श पापा, चरण स्पर्श मम्मी। कैसा लग रहा है पापा? कैसा लग रहा है मम्मी? इतना है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हो गई। मम्मी कुछ नहीं है, ये अभी सर से आप बात करिए। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत फ्रेंडली बात करते हैं, हर चीज नॉर्मली एक गेम की तरह सर ने हमेशा गाइड किया। चलिए बेटा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बेटा। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी परवरिश की है आपने, और जो भी आपने संदेश दिया कि ज्ञान को प्राप्त करो, शिक्षा की ओर ध्यान दो, आज आपके सुपुत्र ने देखिए उदाहरण दे दिया है कि शिक्षा का परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत बधाई आपको बाबूलाल जी। जितना भी प्रोत्साहन आपने दिया इनको वो आज सच हो गया है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बहुत अत्यंत खुश हूँ सर। मैं आज, मुझे हमेशा साहिल विश्वास रहा है सर, शुरू से रहा था। मैंने कहा साहिल तुम अप्लाई कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो आज उसके साथ भी गया। फिर केबीसी के लिए फ़ोन आया सर, उस दिन बहुत खुशी हुई थी सर। आज सबसे ज़्यादा खुशी हो रही कि इसका नॉलेज और ज्ञान आज कारगर हो गया सर। मुझे बहुत हैप्पी है सर। यस सर। जिस वातावरण से आप आए हैं, यस सर। जिस तरह का वातावरण आपके घर के आसपास रहा है, सर इसमें बहुत ज़्यादा नवोदय विद्यालय, जिस स्कूल से मैंने 6वीं से 12वीं ज्ञान प्राप्त की, जहाँ से मैंने पढ़ाई की, उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे पूरे विकास में, डेवलपमेंट में, जितना ही मैंने पढ़ाई की वहाँ से। नवोदय के बारे में कुछ आप बता पाएंगे? जो नवोदय विद्यालय है सर, इसके 5th में एक एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम होता है, जिसमें 6th to 12th आप उस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी सब सुविधाएं वहाँ पर, बेस्ट टीचर्स आपको मिलते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसमें नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी द्वारा। तो उसमें जो गांव के लोग हैं वो वहाँ पर आकर अपनी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा पा सके। तो ये पूरी मुफ्त शिक्षा होती है। इसका एक आपको एग्जाम बस निकालना पड़ता है 6वीं खासतौर से उन विद्यार्थियों को एक अवसर मिलता है जिनको वो समझते हैं कि इनमें एक टैलेंट है। हाँ सर, टैलेंट है वो, जिसकी फाइनेंशियल तौर पे कमजोर है फैमिली से, तो उनके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पर आकर पढ़ सकें और अपने उज्जवल भविष्य की वो कर सकें। साहिल जी, जैसा कि हमने कहा था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। यस सर। और आ रहा है 16वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। यस सर। कोई भी लाइफ लाइन नहीं आपके पास, और यदि होती भी तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। यस सर। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। साहिल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एकमात्र पक्षी का पाचन तंत्र गोजातीय जानवर की तरह वनस्पति को किण्वित करने वाला होता है, जिससे कि इनके आहार में सिर्फ पत्ते और कलियां शामिल होती हैं? Which is the only bird with a digestive system that ferments vegetation as a bovine does, which enables it to eat leaves and buds exclusively. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A, shoebill stork. B, Huatzin. C, shoveler. D, Galapagos cormorant.
मूसली खड़े फर्म पत्ते और कलियां सूविटेलिस्ट ओजेटेन सबलर कैलापोलिस। डी का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है, गैलापोलिस सुविलेस्टॉक। ए का सुना हुआ है, सी का सुना सबलर। सर मैं आगे नहीं खेलना चाहूंगा सर। नहीं खेलेंगे? नो सर। उत्तर नहीं मालूम? नो सर, मुझे उत्तर नहीं मालूम है। ओके, क्विट करेंगे? यस सर, मैं क्विट करना चाहूंगा सर। कबीर महाशय साहिल अहिरवार आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम, वो क्विट करेंगे और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको साहिल जी। ये जो 1 करोड़ आपने जीते हैं, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बजती रहें इनके लिए। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 1 2 3 4 5 6। ये है 1 करोड़। यस सर, बिलीव नहीं हो रहा सर, 1 करोड़ रुपए जीत। हमको भी बिलीव नहीं हो रहा है। यस सर, लग रहा है सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सपना चल रहा है सर कोई अभी भी। सर ये कंफर्म कर दिया, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त यस पहुंच गए। यस, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप। वाह, तो एक बार तालियां बज जाए इनके लिए फिर से। तो 1 करोड़ रुपए तो आपके बैंक में जमा हो गए हैं। और ये जो 7 करोड़ का प्रश्न था, आपने कहा था आप क्विट करेंगे, इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। सर रैंडम गैस करना हो तो मैं सुविल स्टॉक में जाना चाहूंगा, ए पर रैंडम सुविल स्टॉक। ए पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है ख्वत्जिन। ख्वत्जिन चिकन के आकार के पक्षी हैं जो कि दक्षिण अमेरिका दलदलों, मुख्यतः अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों में पाए जाते हैं। युवा पक्षी के प्रत्येक पंख पर 2 बड़े पंजे होते हैं, जिसके कारण कुछ वैज्ञानिकों इन पक्षियों का संबंध जो है डायनासोर युग के जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स के साथ बताते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इस पक्षी को सबसे ज्यादा गंध वाले पक्षी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल अहिरवार इस सीजन के दूसरे करोड़पति। अद्भुत कहानी इनकी। इनके पिताश्री एक सिक्योरिटी गार्ड, मुश्किल से शायद 15,000 रुपए इनकी आमदनी, कैसे इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आज देखिए उसका परिणाम 1 करोड़ रुपए। और कितनी खूबी से खेले। 19 साल, केवल 19 वर्ष साहिल की उम्र। ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। तो अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट का, और हम अपने कंटेस्टेंट्स को बता दें कि हो सकता है ये आप सबके लिए आखिरी बारी हो जब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। ऑलराइट, आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है? Which of these Hindi sayings means to cheat someone? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, झांसा देना। बी, झक मारना। सी, झाड़ू फिरना। डी, झपट लेना। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ए, झांसा देना। किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देखा जाए अब। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय में किसने दिया है? संतोष खवारे जी ने दिया है 1.69 सेकंड्स में। तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती वो ये है कि संतोष जी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय खिलाड़ियों की जीवनी पर आधारित इनमें से किस फिल्म के शीर्षक में संबंधित खिलाड़ी का नाम नहीं है? Which of these biopics does not feature the name of the sports person on whose life it is based? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए, भाग मिल्खा भाग। बी, साइना। सी, सुरमा। डी, अजहर। भाग मिल्खा भाग, साइना। सी, सुरमा। डी, अजहर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या है देखा जाए। सही उत्तर है सी, सुरमा। सुरमा में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अभिषेक राजपाल जी का है 2.60 सेकंड्स।
लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। संतोष जी आगे चल रहे थे और अभिषेक जी जो हैं वो नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने, तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य किसी देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? Which state mentioned here does not share an international boundary with another country? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। हिमाचल, अरुणाचल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है उड़ीसा। सी उड़ीसा सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने उड़ीसा में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका? पल्लवी माहिदा जी का है, 2.35 सेकंड्स। अब देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अभिषेक जी आगे चल रहे थे। पल्लवी माहिदा नंबर 1 स्थान पर आ गई है। वाह! जोरदार तालियां बज जाए पल्लवी जी के लिए। पल्लवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। बहुत देर से आप वहां पर। सर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। आपकी आवाज तो निकल रही है अच्छी खासी। बार बार क्योंकि मेरी नजर जो थी वैसी कोने में आती है ना, तो मैं देखता थी सबसे पहले आप, मुझे लग रहा था कि सबसे पहले आप ही उत्तर दे रही है। थैंक यू। लेकिन चलिए अब मौका आ गया है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। तो देखिए समझो, आप मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वडोदरा गुजरात से पल्लवी माहिदा जी। ये एक आर्किटेक्चर की प्रोफेसर हैं। पल्लवी जी ये तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है आपका कि आप आर्किटेक्चर पढ़ाती हैं। यस सर। तो जब आर्किटेक्चर पढ़ाती हैं तो क्या क्या विषय होते हैं उसमें? सर बहुत से विषय होते हैं, पर मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग है। ऑलराइट। तो सबसे पहले परिचय करवा दें आपके कंपेनियन के साथ। आपके शायद पतिदेव आए हुए हैं। Yes. स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं भाई साहब। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर मेरा नाम मदन मेड़ा है और मैं भी आर्किटेक्ट हूँ सर। ओह ऑलराइट, ओके। तो मदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी धन्यवाद। शुभकामनाएं। थैंक यू, जो पत्नी थैंक जी यू को सो बनी मच। है। ओके पल्लवी जी जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो समझा दूं। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का यहाँ सामने। पहले प्रश्न है 1000 रुपए का। यहाँ से शुरुआत होती है, धीरे धीरे चढ़ जाता है ये 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए का। और चढ़ते चढ़ते ये पहुँच जाते हैं 1 करोड़ पर। 2 पड़ाव रखे हैं हमने। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। अभी बैठे बैठे यहाँ आपने देखा होगा साहिल जी को कैसे पहुँच गए थे वहाँ। ये दुगदुगी जी आप सुन रहे हैं। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड, 5 से 10 तक 60 सेकंड और 10 के बाद आपके पास समय से। चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। यहाँ पर आ गए हैं 4 लाइफलाइन। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकती हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न को हम बदल सकते हैं। और आस्क द एक्सपर्ट, और जैसे कि आपने सुना भी होगा अभी हमारे जो आज के एक्सपर्ट है वो हैं शरद विवेक सागर जी। शरद जी एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप आएँ और अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं पेश करें। शरद सागर जी। अभी हमने साहिल जी को बहुत अच्छा खेलते देखा। जी जी। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि अभी आगे भी ऐसा खेल चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी जो प्रतिभागी हैं उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर शरद जी। सर ये कौन बनेगा करोड़पति ज्ञान, भाषा और मनोरंजन, तीनों चीज़ों का एक ऐसा समन्वय है कि सर सभी भारतीय घरों में ये प्रोग्राम देखा जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सर कि ये पूरे इंडियन टेलीविजन का आज तक का बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल अरे शो वाह, रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ दिल्ली सर में शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट पल्लवी जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा खेल खेलते समय आप
दस्तानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? While playing which of these sports would you not use a pair of gloves? A. Boxing, B. Football, C. Cricket, या D. Table tennis. सर ऑप्शन डी टेबल टेनिस। ये शोर है, ताला लगा दें? यस सर। डी पे ताला लगा जाए। यही सही जवाब निकला आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रफूगर किस तरह के शिल्प या काम में माहिर होते हैं? What kind of craft does a रफूगर specialize in? A. Gluing broken glass, B. Paper making, C. Embroidering torn clothes, या D. Sketching on ink stains. हिंदी में बोलता हूँ टूटा हुआ कांच चिपकाना, कागज बनाना, फटे हुए कपड़ों की कढ़ाई या स्याही के दागों पर स्केचिंग। रफूगर। सर ऑप्शन सी फटे हुए कपड़ों की कढ़ाई। फटे हुए कपड़ों की कढ़ाई। सी। यस। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। 2000 जीत में। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा आपके सामने। किशोर कुमार के इस गीत के अगले शब्द क्या है? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली डैश। What are the next words in this किशोर कुमार सॉन्ग? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली डैश। ये डैश को भरना है आप। ऑप्शन सुनिए। ए, ये तो बता तेरा नाम है क्या, बी, खैर तेरा अरमान है क्या, सी, और मेरा अब काम है क्या, या डी, इस दिल पे इल्जाम है क्या। सर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फिल्में वगैरह देखने का समय मिल पाता है आपको? यस सर, बहुत शौक है फिल्में देखने का। और सर मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे एडोलेसेंस से लेके आज तक हमने सिर्फ आपकी ही मूवीज का हमारे ऊपर असर है सर। कितना बर्दाश्त करना पड़ा है आपको हमारे। ऑलराइट, चलिए पल्लवी जी आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है, जो एक भारतीय संघीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है? What is the full form of NCB, which is an Indian federal law enforcement and intelligence agency? A. National Drugs Control Bureau. B. Narcotics Control Bureau. C. National Communication Board. Or is it D. National Criminology Board? National Criminology Board. B. Narcotics Control Board. A. National Drugs Control Board. C. National Communication Board. सर इसका आंसर है बी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। श्योर है? Yes. लगा दें ताला? यस। आपको कहना पड़ेगा। सर ताला लगाइए बी पर। बी पे ताला लगाइए। ये सही जवाब दिया है आपने। 5000 रुपए जीत गए हैं और ये बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आएगा, खेल का पहला पड़ाव। यस। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुधा नाम का अर्थ इनमें से क्या होता है? What does the name सुधा mean? A. Nectar, B. Earth, C. Paper, D. Wise, अमृत, धरती, कागज या बुद्धिमान। सर ए नेक्टर। ए नेक्टर। Yes. श्योर है? यस सर। लगा दे ताला। यस। नेक्टर अमृत, सुधा कह रही है ए। लगाइए ताला। सही उत्तर दिया है आपने। लगाइए आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 जीत गए। हेलो जी, आपने कहा था कि जो विषय हैं आपके उसमें एक तो है टाउन प्लानिंग,
और एक है इतिहास आर्किटेक्चर का। टाउन प्लानिंग किस तरह करते हैं आप लोग? सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली फादर ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग को ग्रीक सभ्यता में माना जाता है। ओके। पर सर अगर हम देखें उससे भी 3000 साल पहले हमारे देश में मोहनजोदारो और हड़प्पा में उसी तरह की टाउन प्लानिंग थी। स्ट्रेट रोड्स, डिस्पोजल सिस्टम, जोनिंग से जिसे बोलते हैं, एक जगह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होंगी, एक जगह सिर्फ एंटरटेनिंग ये बिल्डिंग्स देखिए होंगी। मोहनजोदारो हड़प्पा की तस्वीरें आ गई कुछ। यस सर। और सर आजकल जो हम स्मार्ट सिटीज़ की बातें करते हैं सर, उसमें भी इन्हीं सब से इंस्पिरेशन है। जी जी, आजकल के ज़माने में सुनते हैं चंडीगढ़, जयपुर पुराने ज़माने Yes, में sir, बहुत yes, अच्छा, sir, ये दोनों yes, बहुत sir. ही खूबसूरत तरीके से प्लान थे। ओके। सर वो सब हमारे पाठ्यक्रम में आता है। ओह अच्छा अच्छा। यस सर। ऑलराइट, अब ये दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड। यस सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये 60 सेकंड इसलिए मिलते हैं और समय इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें, यस सर। क्योंकि प्रश्न धीरे धीरे और कठिन होते जाते हैं। यस सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिनिकॉय और अमिनडीवी भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? मिनिकॉय एंड अमिनडीवी फॉर्म पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने। ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप, या डी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सर इसका उत्तर है सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप Yes, श्योर है? yes. लगा दे ताला? आपको कहना पड़ेगा। सर सी को लॉक करिए। सी लक्षद्वीप। पे ताला लगाया जाए। लक्षद्वीप कह रही हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिण में स्थित ये द्वीप है। अमिनडीवी उत्तर में द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनडीवी आइलैंड्स कहा जाता था। लक्षद्वीप का संस्कृत अर्थ मलयालम में अर्थ है 1 लाख द्वीप, जबकि यहाँ सिर्फ 36 द्वीप हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण के अनुसार लंका में युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को किसने नागपाश में बांध दिया था? As shown in Ramanand Sagar's TV series Ramayana, who tied up Sri Ram and Lakshman in a Nagpash during the Lanka war? ऑप्शन सुनिए। ए अहिरावण, बी रावण, सी कुंभकर्ण, या डी मेघनाथ। रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण के अनुसार लंका में युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को किसने नागपाश में बांध दिया था? सर मैं इस प्रश्न पर लाइफलाइन लेना चाहती लाइफलाइन, शांत हो जाइए। चारों जीवित हैं? हूँ। यस कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस। ऑडियंस बोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और पल्लवी जी को जितवाइए 40,000 रुपए। रामानंद सागर की टीवी धारावाहिक रामायण के अनुसार लंका में युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को किसने नागपाश में बांध दिया था? ए अहिरावण, बी रावण, सी कुंभकर्ण, या डी मेघनाथ। और आपका समय शुरू होता है अब। डी मेघनाथ पे सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 68%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। Alright. मेघनाथ। डी मेघनाथ को ताला लगाए। जी जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। नागपाश का इस्तेमाल रावण के बेटे मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण पर किया था। तब गरुड़ जी ने इन्हें नागपाश से मुक्ति दिलाई थी। क्या बात है ऑडियंस।
ऑडियंस की तारीफ कर रहे थे, हुटर बजा दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही सुंदर उत्तर था आप लोगों का। पल्लवी जी, हुटर बज गया है तो खेल की समाप्ति घोषित हो गई है। और जाने से पहले हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। शरद जी एक बार फिर हमारे साथ बॉस्टन से जुड़े हुए हैं ये लाइव। और शरद जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन शरद जी का, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है आज हमने एक ऐतिहासिक एपिसोड देखा, जी जी। क्योंकि टेलीविजन इतिहास में करोड़पति बनने का क्षण मुझे लगता है सबसे बड़ा होता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 21वीं सदी में पैदा हुआ पहला करोड़पति हमें मिला होगा। वाह क्या कल बात है, अखबारों क्या में बात हमें है। पता चल जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि स्वामी जी का कोई भक्त उपनिषद का जवाब देकर कौन बनेगा करोड़पति पर करोड़पति बना है। पूरे भारत के लिए ये प्रेरणा है, वाह, वाह। और मुख्यतः जो युवा है उनके लिए बहुत मजा आया। और आज पल्लवी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शरद जी, बहुत बहुत। और विदाई लेना पड़ेगा हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी। खेद हो रहा है लेकिन आपका साथ रहा, आपको अवसर मिला यहाँ हमारे साथ खेलने का, इसके लिए हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज का खेल और आपका खेल भी आज यही अंत होता है। तो देवी और सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। देखिए कल शानदार शुक्रवार का दिन है और इसमें आप मिलेंगे दो बहुत ही हुनरमंद और हंसमुख मेहमानों से। उनके साथ ढेर सारी बातें भी होंगी और एक नेक कार्य के लिए वे यहाँ हमारे साथ खेल भी रहे होंगे। तो मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।